आज एक बार फिर आप सभी का वेलकम है अपने चैनल जो है बादशाह आप बायोलॉजी सीबीएसई बोर्ड की जो क्लास 12th का 4th चैप्टर है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसमें हम लोग मेंडल लॉ पढ़ चुके हैं और उसके आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक है लिंकेज, सॉरी लिंकेज नहीं, आपका है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हम लोग आज इसको पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो जेनेटिक्स शुरू करने से पहले एक बार हम फिर बताएंगे कि पढ़ाए थे टर्मिनोलॉजी जेनेटिक्स का, उसमें डोमिनेंस एंड रिसेसिव सब बताया गया था। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे और इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसको पढ़ना है। तो देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सबसे पहले देखेंगे कि खोज किसने किया था। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय कार्ल कोरेंस, साइंटिस्ट है कार्ल कोरेंस इनका नाम है। कार्ल कोरेंस ने 905 में डिस्कवर किया था, यानी कि कार्ल कोरेंस नामक साइंटिस्ट ने 1905 में डिस्कवर किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को किस में डिस्कवर किया था? एक प्लांट है फोरोक्लाक, इसका नाम है फोरोक्लाक। इसका बॉटेनिकल नेम है मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा। अब नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को खोज किसने किया था? तो बताना है कार्ल कोरेंस, इतना सब बता देंगे। लेकिन ये पूछ देता है कि किस प्लांट में किया था। तो प्लांट का नाम आपका है मिराबिलिस जलापा, इसका बॉटेनिकल नेम है। बॉटेनिकल इसका फोरोक्लाक प्लांट है लोकल नेम वहाँ का, और मिराबिलिस जलापा इसका बॉटेनिकल नेम है। तो ऑप्शन में है मिराबिलिस जलापा देता है। अब देखिए कि होता क्या है। हियर डू नॉट डिस्कस इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन। इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन the dominant and recessive gene does not completely mask the, जो आपका डोमिनेंट जीन होता है डज नॉट completely mask the एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइपली एक्सप्रेशन ऑफ द रिसेसिव जीन। जो डोमिनेंट जीन है ये पूरी तरह से दबा नहीं पाता है रिसेसिव जीन को फिनोटाइप कंडीशन में। फिनोटाइप कंडीशन का बात होता है यानी कि जो बाहर से दिखने वाला रंग होता है उसको कहते हैं फिनोटाइपिक कंडीशन। तो फिनोटाइप कंडीशन में डोमिनेंट जीन कंप्लीटली मास्क नहीं कर पाता है और यह इंटरमीडिएट दैट कर सकते हैं कि इक्वली एक्सप्रेशन ऑफ द बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन, सॉरी इंटरमीडिएट, यहाँ पे इक्वल इंटरमीडिएट कहेंगे। कंडीशन इंटरमीडिएट कंडीशन में एक्सप्रेस होता है दोनों। वही आपको बताया गया कि इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन द डोमिनेंट जीन डज नॉट completely mask the phenotypic expression of the recessive gene and occur in the intermediate condition are called the incomplete dominance। यानी कि जो डोमिनेंट जीन होता है वह रिसेसिव जीन को कम्प्लीटली मास्क नहीं कर पाता है और दोनों इंटरमीडिएट कंडीशन में, मतलब बीच वाले कंडीशन में आ जाते हैं। इसका एग्जांपल अभी देंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि कार्ल कोरेंस साहब ने क्या किया था, इन्होंने जो मिराबिलिस जलापा का प्लांट था उसका 2 वैरायटी लिया था। और एक का फ्लावर था जो रेड था और एक फ्लावर था जो वाइट था।
यानी कि मेरे विलेज चिदापा का दो प्लांट है, एक प्लांट का कलर रेड था और दूसरे प्लांट के फ्लावर का कलर वाइट था। ये फ्लावर कलर है, फ्लावर कलर ये रेड है और दूसरा जो फ्लावर था ये वाइट था। तो यहाँ पे क्रश कराया गया तो इन्होंने देखा कि क्रश कराने के बाद RW और यहाँ पे RW, ये जो प्लांट था वो पिंक था। अब आपको समझ में आएगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस recessive gene does not completely mask the phenotypic expression of the dominant gene, or sorry, dominant gene does not completely mask the phenotypic expression of the recessive gene and occur in the intermediate condition। यानी कि जैसे कि रेड फ्लावर का क्रॉस कराया गया वाइट फ्लावर से, तो वाइट यहाँ पे डोमिनेट था, तो F1 जनरेशन में जो F1 जनरेशन है इसमें से भी रेड फ्लावर आना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि रेड और वाइट के बीच का इंटरमीडिएट पिंक आ गया। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि इंटरमीडिएट कलर जब आए तो वह आपका इनकम्प्लीट हो। फिनोटाइपिकली डज नॉट कम्प्लीटली मास्क द डोमिनेंट जीन ऑफ द रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन का एक्सप्रेशन, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन डोमिनेंट जीन कम्प्लीटली मास्क नहीं कर सकता है। इस प्रोसेस को और इंटरमीडिएट कंडीशन में आता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जैसे कि बताया गया कि रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के बीच क्रॉस कराया गया तो पिंक फ्लावर आ गया। और पिंक कलर इज द इंटरमीडिएट बिटवीन रेड एंड वाइट। रेड और वाइट के बीच का इंटरमीडिएट कलर पिंक है, इसीलिए बताया गया कि इंटरमीडिएट अकर आता है इसमें। और एक कंडीशन इसमें आपका एक है, ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद एक दूसरा इसी टॉपिक है जिसको कहते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस कंडीशन सेम वही है, इसमें कुछ है नहीं। इसमें कोडोमिनेंस में होता है कि इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन, कोडोमिनेंस में होता है कि इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन बोथ एलील ऑफ द जीन, बोथ एलील ऑफ जीन इक्वली एक्सप्रेस्ड, इक्वली एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन। यानी कि इसमें दोनों जीन, दैट मीन्स डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन दोनों इक्वली एक्सप्रेस्ड होते हैं F1 कंडीशन में। और जैसे कि अगर फिनोटाइपिक 50% आपका डोमिनेंट है तो 50% रिसेसिव भी होगा, जबकि और हेट्रोजाइगस कंडीशन में ऐसा नहीं होता था। ऐसा ये होता था कि 100% डोमिनेंट ही आता था, रिसेसिव नहीं आता था। बट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस देखेंगे यहाँ पे कंफ्यूजन होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यह होता है कि आता है इंटरमीडिएट में का, मतलब कि अगर वाइट है और रेड है तो इसके बीच का कलर आएगा। बट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस बोथ अकर इन द इक्वल अमाउंट। जैसे कि अभी हम बताते हैं एक आपका कैटल है जिसका कोट कलर है वाइट, ये आपका कैटल है, इसका कोट कलर वाइट है, कैटल विथ वाइट कोट कलर, वाइट कोट कलर। दूसरा आपका कैटल है और उसका कोट कलर कैसा है, उसका कर देते हैं ब्लैक, कोट कलर ब्लैक, कैटल विथ ब्लैक कोट कलर। तो इसके बीच क्रॉस करते हैं जब आपके ब्लैक कोट कलर वाले कैटल का क्रॉस वाइट कोट कलर वाले कैटल से कराया जाता है। तो देखने में यह मिलता है यहाँ पर F1 जनरेशन में CW और ब्लैक, और यहाँ पे CW एंड ब्लैक। यानी कि इंटरमीडिएट जैसे कि आ जाते हैं, जब लोग देखे होंगे जर्सी काऊ, जैसे गाय होता है, जर्सी गाय होता है, वहाँ पे होता है कि उसके कलर पे आधा थोड़ा सा
वो सफ़ेद रहेगा तो थोड़ा वाइट रहेगा, फिर सफ़ेद रहेगा, यानी कि इसमें इंटरमीडिएट बीच का कलर नहीं आता है। दोनों जैसे कि 50% अगर कोई गाय है, मान लीजिए गाय यहाँ से इसे बनाई जाए अगर, तो ऐसे कुछ होता है। तो इसमें अगर ये काऊ है मान लीजिए, तो अगर यहाँ जैसे वाइट है तो इतना ब्लैक रहेगा, फिर इतना वाइट है तो इतना ब्लैक रहेगा। 50% कलर वाइट और 50% कलर ब्लैक रहेगा, तो इसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। यानी कि दोनों कलर ब्लैक एंड वाइट, और जिसका क्रॉस करा जा रहा है दोनों कलर 50-50 इक्वल अमाउंट में आए, तो इस प्रोसेस को हम लोग कोडोमिनेंस कहते हैं। जैसे गाय देखा होगा अपनी, जर्सी गाय जो होती है, कहते हैं फिजिशियन है, तो उसमें आधा देखें तो आधा सफ़ेद रहेगा, आधा वाइट रहेगा, फिर देख देंगे कोई रेड रहेगा आधा, तो आधा उसमें वाइट रहेगा। तो उसके से पेरेंट होते हैं कि किसका क्रॉस किससे कराया जाएगा। अगर ब्लैक और वाइट का क्रॉस कराया जाएगा तो कोडोमिनेंस कंडीशन में आधा ब्लैक रहेगा आधा वाइट रहेगा, उसको चितकबरा कहते हैं। और फिर अगर रेड वाले पेरेंट का वाइट से कराया जाएगा तो आधा रेड रहेगा आधा वाइट रहेगा, इसलिए गाय का कलर अलग अलग होता है। यह है आपका कोडोमिनेंस। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इंटरमीडिएट कंडीशन आता है और दोनों के बीच का कलर आता है, जबकि कोडोमिनेंस में अब 50-50% दोनों कलर आते हैं। इसमें दोनों जीन इक्वली एक्सप्रेस्ड होते हैं इक्वल अमाउंट में। बट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस, कलर ऑफ द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आर द इंटरमीडिएट कलर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस दोनों टॉपिक। तो आज के लिए इतना है, अब मिलेंगे कल दूसरे टॉपिक के साथ। इसके लिए आप चैनल को बराबर सब्सक्राइब कर सकते हैं।